हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के चौहान। स्वागत करते हैं आपका आरआरएम एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि बच्चों पहले भी हम बोल चुके हैं, मैथ की क्लास जैसे हम भी दे रहे हैं, एक सर और हैं वो हम दोनों ही दे रहे हैं। तो आज सिलेबस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम मैथ के बेसिक्स को लेकर के कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और बेसिक्स को लेकर चर्चा करने का एक रीज़न है, एक वजह है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ साल पहले की, तो कुछ साल पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में कुछ चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। और वो अंतर क्या है, वो चेंजेस क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करते थे तो जो बच्चे 10th में 11th में या 12th में यूँ मान लीजिए स्टडी किया करते थे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि चीज़ों के लिए रिजर्व करते थे, चीज़ों को जानने वाले होते थे, हर चीज़ को समझते थे। लेकिन आज ये डिफरेंस आया खास करके आफ्टर कोरोना काल। आफ्टर कोरोना काल ये चीज़ें बदली हैं कि जो चीज़ें बच्चे पहले कर लेते थे क्लासेस में, आज वही चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। 9th क्लास 10th क्लास में, इवन 11th इंटर की भी बात करते हैं अगर हम, तो हाँ ऐसे बच्चे भी हैं, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। ऐसे भी बच्चे हैं कि चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन आज ऐसे बच्चों की संख्या भी बहुत हो गई है कि जो चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या यूँ मान लीजिए उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो आज हम पहली क्लास में बेसिक्स पर चर्चा करते हैं, न कि सिलेबस क्लास की, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि स्टार्ट करते हैं राशि से। राशि राशि दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चर राशि, एक होती है दोस्तों अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटी एंड कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसमें से आज हम पहली हेडिंग पर चर्चा करेंगे चर राशि पर। फर्स्ट ऑफ ऑल है चर राशि। दोस्तों चर राशि क्या होती है, ये बेसिक बात इसकी नहीं है। अमूमन ये छोटी क्लासेस में पढ़ा दी जाती हैं चीज़ें, क्लास 6-7 स्टैंडर्ड में चीज़ें क्लियर करा दी जाती हैं। लेकिन जैसा कि अभी हम बोल रहे थे कि चीज़ें बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इवन 11th इंटर में भी ये चीज़ें हो रही हैं कुछ बच्चों के सामने कि जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं, बट ये नहीं पता है कि राशि कौन सी है, चर है अचर है क्या है। तो चर्चा करते हैं चर राशि पर। ये होती है वे राशियां जिनके मान, वे राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं, या यूं कह लो बदलते हैं, चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती हैं। जैसे अब दोस्तों चर राशि का एग्जाम्पल देने से पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे। यहां चर राशि की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बोला आज की हमारी क्लास बेसिक्स को लेकर हो रही है ना, बेसिक को लेकर के हो रही है। तो जो बच्चे कमजोर हैं, वो चीज़ों को बड़ी लेवल पर नहीं इतना कर पाते हैं, तो उनको बताना चाहेंगे। उनके लिए तो ठीक ऐसे मान लो जैसे हम इंग्लिश की स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो वहाँ कोई वर्ड होता है जैसे एक्शन। अब छोटे बच्चे को पढ़ाओ तो वो एक्शन को नहीं पढ़ पाएगा सही से, उसे बताया कुछ और है। तो ठीक ऐसे ही मान लीजिए चर राशि भी अलग अलग प्रकार से होती हैं। इन चीज़ों पे हम चर्चा 11th की क्लास में करने वाले हैं। लेकिन ऐसे मान लीजिए अमूमन, लेकिन कहना चाहेंगे अमूमन 11th क्लास में हम पढ़ेंगे चर राशि एक्स वाई जेड आदि के रूप में होती है। अच्छा, वहाँ अगर जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इन चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे तो ये वास्तविक अचर बन जाती है वहाँ पे। लेकिन जैसे हम बेसिक में शुरुआत में लेके चलेंगे तो ABC को चर मान सकते हैं एक तरह से। लेकिन जैसा कि हम बोल रहे हैं दोस्तों 11th क्लास में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ चर राशि अलग होंगी, अचर अलग होंगी, तो वहाँ ABC को वास्तविक अचर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, कुछ टीचर्स दोस्तों ऐसे भी हैं कि चीज़ों को यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं, तो ABC से लेके A to Z को चर राशि नाम दे रहे हैं। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं XYZ को चर कह रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चा बेसिक में इतना क्लियर नहीं, इतना मजबूत नहीं होता है, तो वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाता है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों
ए बी सी डी वगैरह को चर राशि में स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो ले सकते हैं, बट जब हम चीज़ों को आगे ले जाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ ए बी सी डी वगैरह कॉन्स्टेंट अचर होती हैं, वास्तविक रियल नंबर होते हैं, तो चीज़ें अलग होती हैं। तो ये कहते हुए हम बता रहे हैं कि अचर राशि चर राशि जो होती है एक्स वाई जेड आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ए टू जेड मान सकते हैं एक तरह से। तो लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ए बी सी डी कॉमा डॉट डॉट, ऐसे मान लीजिए एक्स बाई एक्स बाई जेड, ये राशियां ए टू जेड जो होती हैं इनको हम चर राशि नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि चर राशि होती क्या है वो चीज आपको पता चले। नंबर ए में हम लेते हैं एग्जांपल में, जैसे हमने कोई वैल्यू लिखी x प्लस 5 इजकल्स टू हमने कर लिया दोस्तों 10, x प्लस 5 इजकल्स टू हमने किया 10। तो यहां हम देख रहे हैं दोस्तों x प्लस 5 इजकल्स टू 10 है। अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से बच्चों अगर हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो x की आएगी 5 को माइनस में भेज देंगे, x इजकल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 5, दैट मीन्स x की वैल्यू यहां से कितनी आई, 5 आई दोस्तों। तो यहां इसमें x की वैल्यू है 5। अब बात दोस्तों दूसरे इसी में करते हैं वैल्यू की। यदि ऐसा हो जाए कि इसी में अगर x प्लस यहाँ 5 रखा है, 5 की जगह कुछ और वैल्यू पुट कर दें, एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया दोस्तों, तो इजकल्स टू 10 है। हमने क्या किया है, अब ये देखने वाली बात है बच्चों, कई बार होता क्या है कि हम डेफिनेशंस होती है, कई बार होता यह है कि मैथ में हम चीजों को मैथ में करने लग जाते हैं, क्वेश्चंस लगाने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। सच्चाई है कॉन्सेप्ट बिना मैथ नहीं हो सकता, दिस इज अ रियल फैक्ट, लेकिन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम ये डेफिनेशन भी डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन पता लगा ये भी होता है कि कई बार डेफिनेशन टीचर ने करा दी और हमने डेफिनेशंस को पढ़ लिया, लेकिन वो क्लियर नहीं है। क्लियर वो है दोस्तों जो समझ में भी आए, चीजें विद इन एग्जाम्पल हो। तो जैसा कि हम यहाँ पे फोकस करेंगे x प्लस 5 इजकल्स टू, जैसे कि हमने 10 रखा, प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस हो गए 5 आई x की वैल्यू। अच्छा, x प्लस 5 को मैंने रिप्लेस करके क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया, इजकल्स टू कितना है 10। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को अगर फाइंड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से प्लस का 4 उधर जाके माइनस कर दिया जाएगा, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आएगी, यानी यहां से बच्चों x की वैल्यू आने वाली है 6। तो अच्छा, अब यहां पे x की वैल्यू 5 आ रही है, इस वाले में कितनी आ रही है 6। अदर लेते हैं, सपोज x प्लस यहां पे हमने 3 कर लिया इजकल्स टू 10 है, x प्लस 3 इजकल्स टू 10। दोस्तों अगर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो ये बन जाएगा x इजकल्स टू 10 माइनस 3, दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है 7। तो इन एग्जाम्पल से क्या चीज क्लियर हो रही है दोस्तों, इस पे हम चर्चा करते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में x प्लस 5 इजकल्स टू 10 था, तो x की वैल्यू आई 5, हमने प्लस के 5 की जगह रिप्लेस करके रख दिया 4, प्लस का 4 कर दिया, 4 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आई, यानी 4 की जगह फिर बाद में क्या रख दिया 3 रखा, 3 को उधर भेजा हमने, x की वैल्यू आई 7। तो आप दोस्तों देख रहे हो x की वैल्यू यहाँ अलग अलग आ रही है, x की वैल्यू अलग अलग है, और ये तीनों की तीनों इन गिवन इक्वेशंस को संतुष्ट भी कर रही है। एग्जाम्पल x की जगह यहाँ 5 पुट कर दें, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 5 ये भी 10 ये भी 10। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दें, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10, ये भी 10, दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे बात करते हैं 3 प्लस 7, x की वैल्यू 7 निकाली है ना हमने, 3 प्लस 7 10 होएगा, ये भी कितना है 10। तो यूं कह सकते हैं कि तीनों ही वैल्यू इसे संतुष्ट कर रही हैं, या यूं कह लो और भी इसमें कोई भी वैल्यू इसमें x के साथ में पुट कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन को पूरी तरह से संतुष्ट करेगी। तो आपने यहां देखा दोस्तों x की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। तो ठीक ऐसे ही अगर x को रिप्लेस करके हम y रख दें दोस्तों, तो वही हाल y का होने वाला है, y की वैल्यू वही आएगी, z रख देंगे z की यही आने वाली है। और फिर से हम कहना चाहेंगे दोस्तों, अमूमन x y z इज द वेरिएबल क्वांटिटी, बट ABC को मान सकते हैं, लेकिन हम आगे चल के जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे 11th क्लास का जब डालेंगे, तो ABC को वास्तविक अक्षर के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों चर राशि को लेकर के चर्चा, और इसके बाद हम बात करेंगे अचर राशि पे। एक बार फिर से कहेंगे, चर राशि पे जाने से पहले, चर राशियां वे राशियां होती है जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया ए से लेके कहां तक, जेड तक, तो ये वो वे वैल्यू हैं जिनके मान बदलते रहते हैं और बदल के आ भी रहे हैं।
x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 था तो x की वैल्यू 5 आई। 5 को रिप्लेस करके हमने 4 रखा तो x की वैल्यू 6 आई। 4 को रिप्लेस करके 3 रखा तो x की वैल्यू आई 7। x की अलग अलग वैल्यू है। दूसरा दोस्तों, आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा कि x की कोई फिक्स वैल्यू है, x की कोई वैल्यू हमेशा 5 आएगी या x की वैल्यू 6 आएगी, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अचर राशि पे, है ना। इसके बाद बात करते हैं अचर राशि पर। अचर राशि, कांस्टेंट वेरिएबल, वे राशियां जिनके मान नहीं बदलते हैं, वे राशियां जिनके मान नहीं बदलते हैं, अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझाने से पहले दोस्तों हम एक चीज बताना चाहेंगे। जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे, सिलेबस को करेंगे, 11th में पढ़ेंगे चीजों को, 12th में सिलेबस को कर रहे होंगे, तो वहाँ ये भी बताने वाले हैं अचर राशियां अलग अलग कैसे होती हैं, अलग अलग प्रकारों से कैसे होती है। लेकिन जब बात जैसे बेसिक की आती है तो यहाँ दो चीजों पर ही काम करना है, एक चर राशि और एक अचर राशि। इससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है। अचर राशि में एग्जाम्पल हम देने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे में जैसे हमने मान लीजिए दोस्तों कोई एग्जांपल लिया, ये लिया हमने 5 + 4 इक्वल्स टू होता है 9। इज दैट क्लियर दोस्तों। देखिए 5 को प्लस करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा, 9 होएगा। फाइव प्लस 4 इक्वल्स टू 9 हो गया हमारा। अच्छा, अब यहां से एक बात आती है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 4 है। अगर इन दोनों वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को चेंज करें दोस्तों, किसी को भी, चाहे 5 को चाहे 4 को, किसी भी एक वैल्यू को, जैसे 5 को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर दिया हमने 6 प्लस ये 4 का 4 सेम रहा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 9। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ 5 को हमने क्या लिख दिया 6 कर दिया, 4 की जगह 4 रहा इक्वल्स टू में 9 है। तो देखने वाली बात यह है दोस्तों, पहले एग्जांपल में 5 + 4 9 होते हैं, ये भी 9 है। यहाँ लेकिन 5 को रिप्लेस हमने कर दिया 6 से। 6 + 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, ये कितने हैं 9। तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, बात देखने वाली है। 6 + 4 जो वैल्यू आ रही है 9 के इक्वल है, तो रिजल्ट आएगा जी नहीं, क्योंकि 6 + 4 10 होते हैं और ये वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 9, तो ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल वैल्यू। तो यहां से एक बात हम समझ सकते हैं, 5 को अपने रिप्लेस करके 6 जैसे ही किया तो ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, कांस्टेंट वैल्यू जो होती हैं वो हमारी अचर राशि कहलाती हैं। एक मिनट दोस्तों, पहले एग्जाम्पल्स में हम कांस्टेंट वैल्यूज कर देते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं 4 5 6 7 etc, ये सब कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती हैं। वही एग्जांपल अभी वाला सेम दोबारा ले लेते हैं दोस्तों। हमने जैसा कि अभी लिखा 5 + 4 इक्वल्स टू दोस्तों हमने लिया 9, ये वाला। अब हमने 5 को यहां रिप्लेस करके कर दिया था 6, तो 6 + 4 इक्वल्स टू 9 होएगा, तो रिजल्ट आएगा जी नहीं। तो यहां पर 5 को हम 6 से रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हम दोस्तों देखते हैं, हमने क्या लिखा, वे राशियां जिनके मान नहीं बदलते हैं, वे राशियां जिनके मान को चेंज नहीं कर सकते हैं, वे होती हैं अचल राशि। तो ये रिजल्ट सेम नहीं आया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा दोस्तों 6 + 8
इक्वल्स टू रिजल्ट होता है 14। दोनों साइड में देख के चलनी है दोस्तों। 6 + 8 इक्वल्स टू होता है हमारा 14। अब इसमें भी किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करके देखते हैं। तो रिप्लेस करके ये देखेंगे चेंज होने पर वैल्यू सेम रहती है या बदल जाती है। जैसे एग्जांपल, ये 6 को हमने यहाँ रिप्लेस किया, 6 को रिप्लेस हमने कर दिया 7 से। 7 + 8, 7 + 8 इक्वल्स टू 14। सेम वैल्यू, केवल हमने चेंज किया है, 6 को क्या बना दिया दोस्तों 7। तो हम देख पा रहे हैं 7 + 8 वैसे अगर प्लस करेंगे तो कितना होता है 15, लेकिन सामने क्या लिखा हुआ है 14। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये वैल्यू सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहां से हम दो चीजों पर जाते हैं कि जैसे कि हमने एक तो ये बोला कि कांस्टेंट जो वैल्यू होती है हम 1 2 3 4 ऐसे मान सकते हैं। कांस्टेंट भी ऐसा कि बोला अलग अलग प्रकार से होती हैं, लेकिन अभी बेसिक क्लास है तो हम इसमें यही बता देते हैं 1 2 3 4 को, इन सब संख्याओं को अचर मान सकते हैं ना। तो यहाँ हमने कांस्टेंट को 5 को रिप्लेस 6 से किया, तो रिप्लेस होने पर वैल्यू अलग अलग आई, रिजल्ट सेम नहीं आया। 6 को हमने रिप्लेस किया 7 से, तो भी वैल्यू अलग आई, रिजल्ट सेम नहीं आया। तो यहां से ये होता है कि अचर राशि वे राशि होती है जो 1 2 3 4 के फॉर्म में होती हैं, जिनके मान नहीं बदलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम बात करेंगे पदों पर। पद कैसे होते हैं? पद यानी टर्म। पद अमूमन यहाँ दो प्रकार के हमारे होते हैं। एक होता है सजातीय पद जिसे लाइक टर्म बोलते हैं, एक होता है विजातीय पद जिसे अनलाइक टर्म बोलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले सजातीय पद की। सजातीय पद जिसे हम बोलते हैं लाइक टर्म। नंबर 2 होता है विजातीय पद। विजातीय पद जिसे हम बोलते हैं अनलाइक टर्म। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा पहले वाला पॉइंट फिर से लिख लेते हैं। सजातीय पद, इसको समझाते हैं। लाइक टर्म यानी क्या होता है सजातीय पद, इसको पढ़ते हैं। लिखते हैं इसमें दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक ऐसे पद जिनमें चर राशि तथा उनकी घातें समान हो। चर राशि तथा उनकी घातें समान हो। सजातीय पद कहलाते हैं। सजातीय पद कहलाते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन होती है, दो अथवा दो से अधिक ऐसे पद जिनमें चर राशि तथा उनकी घातें समान हो। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है चर राशि भी समान हो और उनकी घातें भी समान हो, ऐसे पदों को कहते हैं सजातीय पद यानी लाइक टर्म। ये तो ही परिभाषा, लेकिन अब इसको विद इन एग्जाम्पल हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे में हमने मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 5x कॉमा यहाँ पे लिख दिया 3x, 5x कॉमा 3x। तो दोस्तों दोनों में देखेंगे 5x में x की घात है 1 और 3x में x की घात है 1। तो यहाँ पे घातें कैसी हैं दोस्तों? बिल्कुल समान। अच्छा, चर राशि की बात करें दोस्तों, 5x में x चर है और 3x में
एक्स चर, यानी दोनों में चर कौन सा है, एक्स। चर भी समान है और घात भी समान है। अगर इसी में दोस्तों अगर हम मान लीजिए यहाँ 5x² कर दें और यहाँ पे 3x रहने दें, तो दोस्तों क्या अंतर आएगा, चर तो अब भी समान है, चर इसमें भी x है इसमें भी x है, लेकिन अंतर इस बात का आएगा घातें अलग अलग होंगी इनकी, है ना दोस्तों, घातें अलग अलग है। तो अभी इस समय इस समय ये सजातीय पद नहीं है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सजातीय पद बनाने के लिए चर राशि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अगर हमें सजातीय पद को मेंटेन करना है तो चर राशि के साथ साथ इनकी घातों को भी समान करना पड़ेगा। इसके लिए या तो मैं यहां से स्क्वायर को उठाना पड़ेगा या फिर यहां स्क्वायर को लगाना पड़ेगा। इस समय देखेंगे दोस्तों ये 5x² है और ये 3x² है, तो दोनों के दोनों में देखेंगे, दोनों पदों में दोनों की चर भी समान है, दोनों की घातें भी समान है, तो ये दोनों पद माने जाएंगे सजातीय पद। और भी एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 2x/, यहां लिख दिया 5x, ये लिख दिया, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए ये लिख दिया हमने। अब यहां देखेंगे इसमें x है जिसकी घात 1 है, इसमें भी x है इसकी घात 1 है, लेकिन दोस्तों एक चीज यहां पे है, यहां पर y है जिसकी घात 1 है, लेकिन इसमें दोस्तों y अभी नहीं है, तो इस समय तक ये सजातीय पद नहीं है। तो इसके लिए हमें सजातीय पद बनाने के लिए यहाँ y को करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2x/, है यहाँ 5x/, और भी इसमें लगा सकते हैं, लगाना चाहें दोस्तों, तथा इसमें और भी कर दिया हमने, यहां पर कर दिया 7x/। अब देखेंगे दोस्तों 2x/, 5x/, और 7x/। तो तीनों में देखेंगे दोस्तों x की घात भी तीनों में 1 है और y की घात भी 1 है, यानी चर भी समान और उनकी घातें भी समान। तो ये दोनों पद कैसे माने जाएंगे दोस्तों, सजातीय पद। इसका और भी एग्जांपल लेते हैं, 7x3/z, 8x3z/, तथा x3yz। इसको देखते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज है जो थोड़ी सी बदल दी गई है दोस्तों, यहां पे हमें देखना पड़ेगा एक चीज क्या बदली है। x की पावर तीनों में देखिए दोस्तों समान है, x की घात इसमें भी 3 है इसमें भी 3 और इस वाले पद में भी बच्चों 3 घात है। हाँ y की घात पे करते हैं काम, y की घात इसमें 1 है इसमें भी y की घात 1 है इसमें भी y की घात 1 है, y की घात भी दोस्तों समान है। z की घात पे काम करेंगे, z की घात इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो घातें कैसी हैं दोस्तों, घातें बिल्कुल समान है। हाँ लेकिन चीजें कैसे बदली हैं, कहां बदली हैं, ये देखने वाली बात है। पहले टर्म में लिखा है 7x3, x3 के तुरंत बाद लिखा है y, बाद में लिखा है z, लेकिन दूसरे में देखते हैं दोस्तों तो x3 के बाद में z आ गया, बाद में कर दिया y। तो यहां हम एक चीज देखेंगे, इसमें y पहले है z बाद में, इसमें दोस्तों z पहले है y बाद में। तो बेशक जेड एक्स वाई जो भी पद होते हैं आगे पीछे हो जाए मल्टीप्लाई में, उससे कोई भी पद पे फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों हमें क्या देखना है, एक तो चर राशि देखनी है सेम है कि नहीं, दूसरा उसकी घातें देखनी है। मल्टीप्लाई होने पर घातें जो है मल्टीप्लाई में वो समान है और उसकी चर राशि है कि नहीं, उसके लिए सेम चर है कि नहीं, इन चीजों को देखना है दोस्तों। तो तीनों के तीनों हमने एग्जाम्पल दिए, ये तीनों एग्जाम्पल हमारे सजातीय पद को लेके थे। अब दोस्तों बात करेंगे विजातीय पद पर। यहां दोस्तों बात करेंगे विजातीय पद यानी अनलाइक टर्म। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने सजातीय पद को लेकर चर्चा करी, उससे थोड़ा सा अलग है विजातीय पद। करते हैं दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक ऐसे पद जिनमें चर राशि अलग अलग हों, अलग अलग हों,
अथवा घातें अलग अलग हों, घातें अलग अलग हों। विजातीय पद कहलाते हैं। विजातीय पद कहलाते हैं। दोस्तों यहां पे हमने लिखा दो अथवा दो से अधिक ऐसे पद जिनमें चर राशि अलग अलग हों, या तो उनकी चर राशि अलग अलग हों दोस्तों, या फिर उनकी घातें अलग अलग हों, ऐसे पद होते हैं विजातीय पद। ये तो रही दोस्तों परिभाषा की बात। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। जैसे विजातीय पद के एग्जाम्पल्स को देखते हैं दोस्तों। यहां लिखा हमने 3x² y, 7x² y। दोस्तों इस समय तक हम देखेंगे ये 3x² y है, ये 7x² y है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों इस समय तक x की घात भी दोनों में समान है 2 2, और y की घात 1 1 है जो समान है। तो इस समय तक दोस्तों हम 1 सेकंड के लिए जानना चाहेंगे आपसे कि ये सजातीय पद है अथवा विजातीय पद। तो हम देखेंगे दोस्तों x की घात भी दोनों में समान है और y की घात भी समान है, इसलिए इस समय तक ये सजातीय पद है दोस्तों। लेकिन अगर हमें इसे विजातीय पद बनाना है तो चर राशि समान अगर है तो इसकी घातों को अलग अलग करना होगा, या फिर घातें समान है तो चर राशि को और बढ़ाना होगा। जैसे हमने मान लीजिए y की घात इसमें कर दी दोस्तों 2, y की घात हमने 2 कर दी इसमें, तो हम देखेंगे दोस्तों चर दोनों में समान है, चर राशि दोनों में समान है। लेकिन जब घातों की बात करते हैं इसमें y की घात 2 है दोस्तों और इस वाले में y की घात 1 है, तो हम देखेंगे दोनों में y की घात कैसी है, अलग अलग है। तो दोस्तों इसलिए ये दोनों के दोनों पद कैसे हो गए, दोनों पद बन गए दोस्तों विजातीय पद। और भी उदाहरण लेते हैं इसके हम। 8x² yz, 7x³ y। मान लीजिए हमने इतना ले लिया दोस्तों 8x² yz, 7x³ y। तो हम देखेंगे दोस्तों पहली बात इसमें x की घात 2 है और इसमें x की घात 3 है, इसलिए दोनों पद कैसे बन गए, विजातीय पद। हाँ, जब x की घात ही अलग अलग हो गई तो ये विजातीय पद बन गई। तो इसके बाद अगर हम चाहें तो और चेक कर सकते हैं, नहीं चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम y की घात देखेंगे दोस्तों इसमें y की घात 1 है, इसमें y की घात 1 है, y की घात समान है, यहाँ z की घात 1 है, यहाँ z की घात नहीं है, तो भी ये विजातीय पद है। तो दोस्तों इसमें y की घात को देखेंगे तब तक तो y की घात तो समान है, लेकिन हम x की घात पर चर्चा करें और z की घात पर चर्चा करें, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये कैसा पद है दोस्तों, विजातीय पद। हाँ, अगर हम इसमें घातों को अगर और चाहे करना, मान लीजिए हमने इसमें z की और एंट्री करा दी, इसको नाम दे दिया दोस्तों 7x³ z। तो इस समय हम देखेंगे दोस्तों x की घात दोनों में अलग अलग है, y की घात और z की घात दोस्तों समान है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर इस बात का है कि दोनों में x की घात कैसी है, अलग अलग। तो हमने दोनों में एक चीज देखी, दोनों में चर राशियां बिल्कुल सेम हैं लेकिन घातें कैसी हैं, अलग अलग। x की घातें अलग अलग है, असमान है, इसलिए ये विजातीय पद हो गया। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक और एग्जांपल लिया 7x yz, 3x y। यहां तक एग्जांपल लिया दोस्तों। दोनों में देखेंगे दोस्तों, दोनों में x की घात बने, यहां पे भी x की घात बने, y की घात इसमें बने, उसमें भी y की घात बने, लेकिन बात जब z की आती है दोस्तों तो इसमें z की घात बने, इसमें z की घात है ही नहीं। जब है ही नहीं तो z की घात हम मान सकते हैं दोस्तों 0। तो ये कह सकते हैं दोनों में, यहाँ पे z है नहीं, इसमें z है, इसमें z की घात 1 है, इसमें z की घात है ही नहीं, z की घात मानी जाएगी 0। तो कहीं ना कहीं कैसे भी कर लीजिए,
चाहे उनकी घातों को लेकर बात कर लीजिए, चाहे चर राशियों को लेकर के। तो अगर अलग अलग चाहे घातें हो जाए, चाहे चर राशि अलग अलग हो जाए, तो वो पद दोस्तों बन जाते हैं विजातीय पद। तो अब हम सजातीय पद और विजातीय पद को हम कर चुके हैं दोस्तों। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जोड़ने घटाने को लेके, है ना। नेक्स्ट, अब हम करने वाले हैं सजातीय पदों को जोड़ना अथवा घटाना। सजातीय पदों को जोड़ना अथवा घटाना। सजातीय पदों को दोस्तों कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट है, एक हम एग्जांपल लगाते हैं, 3x²y, इसमें हमने प्लस कर दिया 7x²y। देखेंगे दोस्तों 3x² है, प्लस कर दिया 7x²y। तो पहले तो ये देखेंगे सजातीय पद है कि नहीं। हालांकि हेडिंग डली है सजातीय पद, तो ऑब्वियसली मैं सजातीय पदों को जोड़ने घटाने वाला हूं, लेकिन आपकी भी नजर रहनी चाहिए इस चीज पे, है ना। तो दोनों में देखेंगे दोस्तों, x की घात इसमें 2 है, इसमें भी 2 घात है, इसमें y की घात 1, इसमें भी y की घात 1। यानी ये कह सकते हैं दोनों पद कैसे हुए, दोनों पद हुए दोस्तों सजातीय पद। तो जब दोनों को जोड़ने का नंबर आता है तो 7x² प्लस 3x² प्लस 7x²। तो यहां जब घातें समान होती हैं दोस्तों, तो उनको ये देखते हैं हाउ मेनी नंबर्स आर लाइक टर्म्स, यानी संख्या में कितने हैं सजातीय पद। हम देखेंगे दोस्तों यहाँ प्लस के 3x² है, यहाँ प्लस के 7x² है, तो 3 + 7 कितने होते हैं, 3 + 7 दोस्तों होते हैं 10। तो यहां बनने वाला है इससे 10x²y। तो दोस्तों हमने बनाया 10x²y, अर्थात दोनों में दोस्तों अगर चर राशि समान है यानी सजातीय पद है, तो हम ये देखते हैं पद कितने हैं, इसमें 3 है और इसमें 7 है, तो 3 और 7 जोड़ के कितने बन जाते हैं 10x²y। अगला एग्जांपल लगाते हैं दोस्तों, 5xy - 3xy। देखेंगे दोस्तों ये दोनों पद सजातीय पद है घातों के हिसाब से, है ना। तो यहां प्लस के कितने हैं 5, इसमें माइनस के कितने 3। तो जैसे 5 और 3 होते हैं तो अमूमन हम 5 में से 3 माइनस करते हैं दोस्तों, तो कितना रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है 2। तो ठीक दोस्तों ऐसे ही 5xy से माइनस करेंगे 3xy, तो रिजल्ट आने वाला है 2xy। आगे इसी में 15xyz² प्लस 20xz²y। यहां देखेंगे दोस्तों, पहले तो दोस्तों ये देखना है, यहां एक चीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां पे हमने xyz² कर दिया है, यहां पे कर रखा है 20xz²y। लेकिन दोस्तों घातों की अगर बात आती है तो दोनों में x की घात यहां पर भी बने, इसमें भी बन घात है। z की पावर की बात करते हैं, z की घात की बात करते हैं, z की घात इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और y की घात इसमें 1 है, इसमें भी y की घात 1 है। अंतर ये पैदा कर दिया हमने, आगे पीछे कर दिया है पदों को। इसमें xy के बाद में z² आ रहा है, इसमें x के तुरंत बाद z² बाद में y है। लेकिन घातें आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं होता है, सजातीय पद ही वो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या में 15 है प्लस के, यहाँ पे संख्या में प्लस के 20 है, तो 15 और 20 यानी 15 और 20 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35 यानी 35 हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा 35 यानी 35 x। अब दोस्तों बात आती है, चाहे तो हम इसे 35xyz² लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो 35xz² नाम दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अंतर इस बात का रहेगा कि घातों पे कोई अंतर नहीं आना चाहिए, x की घात, y की घात, z की घात उनको हम सेम रखेंगे, पदों को आगे पीछे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पे आने वाला है 35xyz²। ये दोस्तों हमने बात की सजातीय पदों को जोड़ने या घटाने पे। हाँ, अभी इसके बाद
हम बात करेंगे विजातीय पदों को जोड़ने और घटाने को लेकर के, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। विजातीय पदों को जोड़ना अथवा घटाना, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी विजातीय पदों को जोड़ते और घटाते हैं तो क्या होता है, इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। नंबर फर्स्ट, 3x²y, इसमें हमने प्लस कर दिए 7xy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां एक चीज देखने वाले, 3x² और 7xy, दोनों में x की घात अलग अलग है, यानी दोनों के दोनों दोस्तों विजातीय पद हैं। तो दोनों को जब प्लस करते हैं या माइनस करें, जो भी करें दोस्तों, तो यह विजातीय पद होने की वजह से याद रहे। कुछ बच्चे अमूमन हमने देखा है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, कि अक्सर अब के समय में, कुछ साल पहले के समय में बदलाव हुआ है। तो उस बदलाव पे हमने चर्चा कैसे की, हमने कैसे जाना कि बदलाव हुआ है, यही बदलाव देखने को मिल रहा है। आज के समय में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि चाहे वो 10th क्लास कर रहे हो, 11th कर रहे हो, 12th कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इन टर्म्स को जोड़ने की बात आती है, हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। और चीजें शॉक्ड करने वाली होती हैं, हैरान कर देने वाली होती हैं कि बच्चे 10th कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं, इवन 12th 11th में भी ये चीजें अमूमन कुछ बच्चों के साथ हो जाती हैं। अपन कैसे कर देते हैं, वो कुछ बच्चे अमूमन क्या करते हैं, 3+7 कर दिया, 10 कर दिया, और आगे पावर्स को किसी ने जोड़ दिया, किसी ने कम कर दिया, ज्यादा कर दिया। लेकिन सच्चाई है दोस्तों, वास्तविकता ये, अगर इनकी पावर्स अलग अलग है, पावर डिफरेंट है, x की घात यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी विजातीय पद है, तो ये सेम के सेम रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने, कोई भी परिवर्तन नहीं होना, बिल्कुल हूबहू सेम लिखा जाएगा। इसको कर सकते हैं 3x² प्लस 7xy। दोस्तों अगर इसे हम प्लस करेंगे, विजातीय पदों को अगर हम जोड़ें या घटाएं, तो रिजल्ट सेम का सेम रहता है। हाँ, एक चीज है जो बदलती है, इन नंबर्स में से दोस्तों, इन पदों में से दोस्तों हम कॉमन ले सकते हैं संख्या। हम साथ साथ में एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और साथ साथ में नंबर कॉमन लेके भी बता रहे हैं। इसको अगर वास्तविकता के साथ में हल किया जाए तो हल कैसे करते हैं, ये चीज दोस्तों याद रखना, बच्चों याद रखना। यहाँ अक्सर करके बच्चे गलती करते हैं। बच्चे जब गलती करते हैं, उन्हें चीजें मालूम नहीं होती हैं, तो बच्चे मात खाते हैं। जब मात खाते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ऑब्वियसली कहीं कहीं डाउन होता है। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है दोस्तों, डाउन तो करना ही नहीं है, चीजों को बिल्कुल क्लियर करके चलना है हमारी क्लासेस में, क्योंकि आपको यही देने वाले हैं हम। मैथ की कोई भी चीज होगी रहेगी नहीं, बारीकी से बस हमारी क्लासेस को लेते रहिए। देखिए आगे सीखो, इसे वास्तविकता के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, फिर से लिख लेंगे 3x² y प्लस 7xy, इसको दोबारा लिख लिया दोस्तों। अब इसे जब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इन दोनों पदों में से, एक्चुअल में विजातीय पदों में से हमेशा ले सकते हैं संख्या हम कॉमन, जोड़ के तो सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला। इनमें संख्या लेते हैं कॉमन। कॉमन किस तरह लेते हैं दोस्तों, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है 3, यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है 7। 3 में और 7 में दोस्तों किसी भी नंबर का 1 के अलावा किसी नंबर का भाग नहीं जा रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो 1 कॉमन है। अच्छा, 1 के अलावा 1 कॉमन कब लेते हैं, सब में से जब कुछ भी संख्या कॉमन नहीं होती तो 1 को ले लेते हैं। लेकिन 1 के अलावा अगर कोई संख्या कॉमन होती है दोस्तों, तो उस नंबर को लेते हैं। x की घात यहां पर 2 है दोस्तों, यहां पर x की घात है 1, और यहां पर y की घात 1, इसमें भी y की घात 1। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन लेने की बात पे। तो कॉमन लेने की बात में चर्चा इस तरह करेंगे दोस्तों, कॉमन जो संख्याएं लेते हैं हम, तो उसमें अचर संख्या और चर संख्या, दोस्तों उसमें अचर संख्या और चर संख्या दोनों में कॉमन लेने के तरीके अलग अलग हैं। अचर संख्या में दोस्तों इस तरह कॉमन लेते हैं, 2 पदों में से 2 पद हो अथवा 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। अचर संख्या कॉमन इस तरह लेते हैं कि जितनी भी अचर संख्याएं होती हैं, दोनों में वो संख्या देखते हैं कि जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाए, वो नंबर देखते हैं जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाए, और बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। तो अचर संख्या में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। 3 में और 7 में 1 के अलावा किसी नंबर का भाग नहीं जाता है। इसके अलावा तो 1 कॉमन आ सकता है इसमें से।
हाँ, लेकिन मैंने जैसा कि अभी बोला, 1 के अलावा अगर कोई और नंबर कॉमन आ रहा है तो फिर वो नंबर कॉमन लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों चर राशि के कॉमन लेने पे। चर राशि से कॉमन दोस्तों किस तरह लेते हैं? चर राशि में जैसे x की इसमें घात है 2 और इस वाले पद में x की घात है 1, तो चर राशि जब समान होती है दोस्तों तो उसमें हमेशा याद रहे, हमेशा याद रखना, चर राशि जब समान होती है तो उसमें से जिसकी घात कम होती है उसको कॉमन लेते हैं दोस्तों। जिसकी घात कम होती है उसको दोस्तों कॉमन लेते हैं। x की घात इसमें 2 है, इसमें x की घात 1 है, तो x की घात 1 है जो कम है, तो दोनों में x कॉमन आएगा। x का मतलब होता है x की घात 1, तो दोनों में से x वर्ग में से और x में से दोस्तों कॉमन आएगा x। अब बात करते हैं बाई पे। पहले वाले पद में बाई की घात 1 है दोस्तों और दूसरे वाले पद में भी बाई की घात 1 है, तो दोनों में जब बाई की घात समान है, दोनों की घात 1 है, तो दोनों में से बाई की घात 1 कॉमन आएगी, अर्थात बाई की घात 1 को हम बाई भी कह देते हैं, बाई ही कहते हैं अमूमन हम। तो दोनों में से दोस्तों x वर्ग में से और x में से x कॉमन आएगा और दोनों में बाई है तो बाई कॉमन आएगा, तो दोनों पदों में से दोस्तों हम कॉमन लेने वाले हैं x बाई। तो x बाई बच्चों कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमेशा ब्रैकेट ओपन करते हैं, कॉमन कोई नंबर होता है उसे बाहर लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। एक्स बाई जैसे हमने कॉमन लिया, इस कॉमन नंबर का इन दोनों टर्म्स में, दोनों पदों में अलग अलग देते हैं डिवाइड, तो एक्स बाई का भाग देंगे दोस्तों 3x² बाई में। अच्छा, आप दोस्तों ये तो जानते होंगे कि भाग करने पर अक्सर घातें घटती हैं, भाग करने पर घातें घटती हैं। घटने का तरीका कह दो या यूं कह दो, जो भाग करते हैं तो घातें नीचे से जब ऊपर जाती हैं तो उनके चिन्ह, उनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस। या इसी बात को बेसिक में यूं पढ़ा देते हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो भाग देते हैं दोस्तों x का भाग जब x² में देंगे तो x से इसकी एक घात कम हो जाएगी, तो x का भाग x² में देंगे तो बचेगा x दोस्तों, और बाई का भाग जब बाई में देंगे बाई से बाई कट जाएगा, तो यहाँ एक तो 3 बचने वाला है और x बचने वाला है, तो इसमें दोस्तों बचेगा 3x। क्या बचेगा दोस्तों? 3x। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद x बाई का भाग देंगे दोस्तों 7x बाई में, तो भाग देंगे दोस्तों, x का भाग जब x में जाएगा तो x से x पूरा कंप्लीट कटेगा, बाई का भाग जब बाई में देंगे दोस्तों बाई से बाई कंप्लीट कटेगा, तो ये कह सकते हैं x बाई का भाग दोस्तों x बाई में देंगे तो x बाई से x बाई कट जाएगा, तो x बाई से x बाई कटेगा, लेकिन बचेगा कितना वहां पे 7। तो दोस्तों इसमें क्या रिजल्ट आने वाला है? 7 बचेगा दोस्तों। तो जैसे ही हमने इन दोनों नंबरों में से, दोनों विजातीय पदों में से दोस्तों कॉमन संख्या ली x बाई, तो ब्रैकेट में आया 3x + 7। इसमें और एग्जांपल लेते हैं। (20x³ बाई की पावर 4 प्लस 10x की घात 5 बाई की घात 7। ये दो पद लिखे हैं विजातीय पद दोस्तों, 20x की घात 3 बाई की घात 4 प्लस 10x की घात 5 बाई की पावर 7। तो इन दोनों में दोस्तों कॉमन लेने की बात आती है। पहली बात तो दोनों के दोनों विजातीय पद हैं जैसा कि हम देख रहे हैं, तो दोनों में कॉमन लेने की बात आती है। जैसा कि हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था आपसे कि जब कांस्टेंट वैल्यू होती है, दोनों में अचर पद होता है, तो उनमें से उस नंबर को कॉमन लेते हैं जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। जैसे यहाँ पे दोस्तों 20 लिखा हुआ है, 20 है, यहाँ पर नंबर लिखा है 10 यानी 10 लिखा है, तो 20 में और 10 में दोस्तों एक और बात आती है, 20 में और 10 में कई ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसका पूरा पूरा भाग जाए। जैसे 20 में और 10 में 2 का भी डिवाइड होता है दोस्तों, 5 का भी डिवाइड होता है, 10 का भी डिवाइड होता है, 2 से भी भाग होता है, 5 से भी भाग होता है और 10 से भी होता है। तो दोनों में हमें दोस्तों वो संख्या लेनी है जो बड़ी से बड़ी हो, ये याद रखने वाली बात है। दोनों में कौन सा नंबर लेना है? बड़े से बड़ा, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, एचसीएफ मान लीजिए एक तरह से। तो दोनों में दोस्तों 2 का भी डिवाइड हो रहा है, 5 का भी हो रहा है, 10 का भी हो रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या होती है 2 में, 5 में, 10 में 10 होती है। तो दोस्तों 20 में और 10 में अगर हम बात करते हैं अचर पद की, तो 10 कॉमन आने वाला है दोस्तों, कॉमन आने वाला है इसमें से 10। तो हमने अचर संख्या में से 10 को कॉमन ले लिया। अब दोस्तों बात करते हैं चर राशि पर। जैसे चर राशि में इसमें पहले वाले टर्म्स में दोस्तों x की घात है 3 और दूसरे वाले पद में x की घात है दोस्तों 5, तो x की घात 3 और x की घात 5 यानी x की घात 3 और x की घात 5, इन दोनों में x की घात छोटी किस में आ रही है?
अगर x की घात छोटी घात को देखेंगे दोस्तों तो x की घात 3 दोनों में कॉमन है, x की घात 3 छोटी है इसलिए x की घात 3 कॉमन है। तो x पे चर्चा करेंगे दोस्तों, x की घात 3 दोनों में आ जाएगी कॉमन। अब बात करेंगे दोस्तों y पर, पहले वाले पद में y की घात 4 है, दूसरे वाले पद में y की घात 7 है। पहले वाले पद में y की घात 4 है, दूसरे में y की घात 7 है। तो दोनों में देखेंगे दोस्तों y की घात 4 और y की घात 7, दोनों में y की घात 4 छोटी घात है, y की घात 4 दोनों में छोटी घात है। जैसा कि दोस्तों बताया चर राशियों में हमेशा छोटी घात अमूमन कॉमन लेते हैं, तो इसमें से y की घात 4 आ जाएगी दोस्तों कॉमन। तो कंप्लीट कॉमन नंबर आएगा दोस्तों 10 x की घात 3 y की घात 4। कॉमन लेने के बाद दोस्तों ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर हम कॉमन लेते हैं उसका हमेशा डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो 10 का भाग 20 में, यानी 10 से 20 कटेगा 2 टाइम्स, 10 से 20 कटती है संख्या 2 बार, तो अंकों में दोस्तों 2 बचने वाला है यहाँ पे, है ना। अब भाग देंगे x क्यू का, x की घात 3 का भाग दोस्तों x की घात 3 में देंगे, तो x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा। अच्छा, x की घात 3 से x की घात 3 कटेगा। अब y की घात 4 का भाग देंगे दोस्तों y की घात 4 में, तो y की घात 4 का y की घात 4 में भाग देंगे, ये भी नंबर पूरा कट जाएगा, 1 टाइम्स कटेगा। तो 1 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। तो x की घात 3 से x की घात 3 कट गया दोस्तों, y की घात 4 से y की घात 4 कट गया, और 10 से 20 कटा 2 टाइम्स। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस का साइन करेंगे। इसके बाद दोस्तों 10 का भाग देंगे 10 में, 10 से 10 डिवाइड होगा 1 टाइम्स। अच्छा दोस्तों, 10 से 10 1 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 1 को हम कब लिखते हैं, ये बात भी होती है दोस्तों। अगर हम यहाँ चर राशि कोई भी नहीं होती तो यहाँ 1 लिख सकते थे दोस्तों। जैसे यहाँ मान लीजिए ये x की घात 5 y की घात 7 होता ही नहीं, तो 10 का ओनली 10 में डिवाइड करते दोस्तों तो 1 आता। लेकिन 1 कब लिखते हैं, दूसरा नंबर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर दूसरा कोई नंबर होता है बचने के लिए तो 1 को नहीं लिखते, उसको लिखते हैं, क्योंकि 1 का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रिजल्ट मिलता है दोस्तों। जैसे कि 1 का हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसलिए 1 कभी भी बचे दोस्तों, उसके साथ में और नंबर लिखे तो 1 को नहीं लिखते, और नंबर लिखा जाता है, दूसरा जो भी नंबर होता है। तो डिवाइड करते हैं, x की घात 3 का दोस्तों x की घात 5 में डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि बात करते हैं, भाग करने पर सेम चर राशि होती है, समान होती हैं, तो उनकी घातें घट जाती हैं, उनकी घातें घटती हैं। तो x की घात 3 का भाग x की घात 5 में दोस्तों देंगे, तो 3 घात इसकी कम कर दीजिए। 3 घात जब करेंगे कम 5 में से, तो x की घात बचेगी 2 दोस्तों, x की घात 2 बचेगी। x की घात 3 का भाग दोस्तों x की घात 5 में देंगे तो x की घात 2 आएगा। अच्छा, अब y पे चर्चा करते हैं। y की घात 4 का दोस्तों भाग y की घात 7 में देंगे, y की घात 4 का भाग y की घात 7 में देंगे, तो भाग में घातें जैसे कि घटती हैं, तो 7 पावर में से 4 पावर को माइनस करेंगे तो y की पावर आएगा 3, y की पावर दोस्तों हो जाएगा 3। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि हमने विजातीय पदों को जोड़ने और घटाने में एक चीज आपको बताई कि विजातीय पद जब होते हैं तो उनको अगर प्लस करें या माइनस जो भी करें सेम रिजल्ट मिलता है। उसको जोड़ने पे ये नहीं कि दोनों को प्लस करके कुछ लिखना होता है, ऐसा नहीं होता है। उनमें से सेम के सेम पद होते हैं, उनमें से केवल इतना होता है कि उनमें से हम पदों को ले सकते हैं कॉमन। अमूमन होता है कि हम जो भी नंबर्स पढ़ते हैं 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिशन एग्जाम में किसी में भी, जब भी दोस्तों कॉमन पद लेने की बात आती है, जब भी हम नंबर कॉमन लेते हैं तो मान लीजिए वो विजातीय पद ही होता है जब हम कॉमन लेते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कॉमन हम सजातीय पद से नहीं लेते हैं, सजातीय पद से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अमूमन जैसे देखा जाता है कि सजातीय पद जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया है वैसे ही सजातीय पदों को जोड़ घटा दिया जाता है, जैसा कि हमने इससे पहले भी सजातीय पदों के जोड़ने घटाने का नियम बताया था। तो इस आधार पर हम दोस्तों कहते हैं कि विजातीय पदों में से हम अक्सर कॉमन ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों बच्चे जो आज की जनरेशन में हो रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, गलतियां अक्सर कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके। तो बच्चों हम अपनी क्लास जो आगे देने वाले हैं सिलेबस क्लासेस, तो सिलेबस क्लासेस से पहले हमारा पूरा प्लान था कि सिलेबस क्लास पहले शुरू करें, लेकिन अब हमने थोड़ा सा प्लान को रीचेंज किया है। उसमें हम पहले बेसिक्स पे